हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज की ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न साइन की, मकर राशि की। और मकर राशि में सच का सामना, इसमें बात करते हैं कि जो सच्चाई दिख रही है उसको आपके साथ में सभी लोगों के साथ में रखते हैं। और जो सच्चाई ये है उसको मैं बताना चाहूंगा, अभी विश्लेषण के साथ साथ में उसको और ज्यादा बताना शुरू करेंगे। सच्चाई ये है कि अभी जो ये 4 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जो ये 4 महीने हैं, इनमें बड़ा अच्छा जो आपका जो प्रयास हो रहा है, मकर राशि वालों का जो प्रयास होगा वो आपको मार्च तक, जबकि ये 7.5 आपकी चलती रहेगी। 7.5 जब आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी मार्च 29 मार्च 2025 को, तब तक का आपको जो ये जनवरी फरवरी मार्च में जो परिणाम मिलेंगे वो देखने लायक होंगे। तो ये जो 7.5 अभी आप चल रही है और जो बकरी है वो उन दोनों का जो प्रभाव है, और साथ साथ में आपके लिए जो बड़े परिवर्तन है उनके साथ में सच का सामना करते हैं। आइए, सच का सामना कैसे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपका जो 10 अंक है, जो मकर राशि है, मकर राशि के लिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले बात तो ये है कि आपकी जो प्लानिंग से चल रही है, आपका जो अभी प्रयास है वो ये एक बहुत अच्छा प्रयास आपके लिए सार्थक होगा। और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जो ये दिसंबर 2024 है, ये 4 महीने का जो सार्थक प्रयास है, ये 29/3/2025 को आपको देखने को मिलेगा स्पष्ट रूप से। अब इस समय आप प्लानिंग कर रहे हैं, इस समय आपके जो लग्न पर जो कभी नहीं जो आपका, यदि 7.5 की बात करें हम, तो लग्न जो 10 अंक यहाँ पर हमने माना हुआ है, इस पर 7.5 नहीं लगती। 7.5 लगती है आपकी चंद्र राशि पर। यदि आपका चंद्रमा यहाँ पर है तो डेफिनेटली 7.5 का प्रभाव होगा या ढैया का प्रभाव होता है। हमेशा चंद्र राशि पर ही ये ढैया और 7.5 लगती हैं। जैसे कि मैंने पूर्वज भी कहा है कि ढैया का मतलब है कि एक राशि में 2.5 साल जो शनि का गोचर होता है, वो उसको हम ढैया के रूप में लेते हैं। जब आपकी राशि की एक राशि पीछे और एक राशि आगे तक भी जब ये गोचर चंद्रमा, जब ये शनि का गोचर चलता रहता है, इसको हम 7.5 के रूप में 7.5 सालों का एक कैलकुलेशन लेते हैं। इसी तरह से ढैया का परिणाम तब लेते हैं जब आपकी राशि से चौथी राशि में शनि हो, या आपकी राशि से अष्टम भाव में जब शनि हो, तो उसे चौथी ढैया या अष्टम ढैया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो 7.5 है वो क्या है। 7.5 और जो ढैया है, इन दोनों का जो जो होगा वो केवल जो है राशि से होगा, चंद्र राशि से होगा। जो जहां पर आपका चंद्रमा होगा वहां से आपकी राशि होगी। जैसे इस समय मकर राशि वालों की 7.5 उतर रही है और लास्ट जो चरण में है, लेकिन जिनका लग्न 10 है और चंद्रमा कहीं और है, उनके लिए ये जो है इस समय जो 7.5 है उनके लिए नहीं है, केवल उनके लिए है जिनका चंद्रमा से, चंद्र राशि से जिनका इस समय जो है, इस समय गोचर हो रहा है शनि, उनके लिए 7.5 है। और उन्हीं के लिए जो है हम मान के चलेंगे कि उन्हीं के लिए ढैया भी है, जो कर्क राशि और वृश्चिक राशि वाले हैं। चलिए, ये तो बात हुई। अब मैं ये कहूंगा कि जो ये प्रभाव है, ये कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता। केवल वही लोग, बहुत कुछ लोग होते हैं जिनका की इस समय दशा भी अच्छी चल रही होती है और अंतरदशा भी अच्छी चल रही होती है, उनके लिए तो जो ये ढैया और 7.5 का वक्त है उनके लिए अच्छा रहता है। दूसरा, जिनके अच्छे भाव में गोचर होते हैं शनि और उनको शनि को दृष्टिगत करते हैं बृहस्पति, तो उनके लिए ढैया और 7.5 का अच्छा प्रभाव रहता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ में जो 7.5 है उनका प्रभाव अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि जो उस समय उनकी दशा चल रही होती है और जो अंतरदशा चल रही होती है वो 6, 8, 12 भावों की होती है। ये ज्यादा करके देखा गया है। जो उस समय दशा चल रही है उसमें अंतरदशा 6, 8, 12 भावों की देखा चलती है। दूसरा, उसमें जो शनि का जो ट्रांजिट है
वो अच्छे भावों में नहीं होता। उससे क्या होता है, एक तो उस दशा के परिणाम ठीक नहीं होते और साथ साथ में अंतरदशा के परिणाम भी ठीक नहीं होते, इसलिए कष्टदायक बन जाती है ढैया भी और साढ़े साथी भी। अब मैं आपसे बात करूंगा कि जो दूसरा भाव है, ये दूसरा भाव है, ये इसको हम मारक भाव कहते हैं। इस भाव को भी मारक भाव के नाम से जाना जाता है। दूसरा और सेवंथ, दूसरा और जो सातवां भाव है, इन दोनों को मारक समझा जाता है। लेकिन आपका चूंकि यहाँ पर 10 अंक है और यहाँ पर 11 अंक है, तो यहाँ पर शनि का गोचर चल रहा है और शनि अपनी ही राशि में है, इसलिए शनि को यहाँ पर मारक नहीं कहा जा सकता। हाँ, जब शनि के साथ में दूसरी 6, 8, 12 की अंतरदशा चलेगी तो इसका प्रभाव जरूर होगा। 6, 8, 12 की यदि दशा उसके साथ में होंगी तो इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस जो कुंडली में, जो जन्म कुंडली में जो शनि के दोष हैं, जो शनि के दोष हैं वो क्या होते हैं, शनि के दोष तब आगे बढ़ जाते हैं जबकि हमारा कर्म भाव और हमारा भाग्य भाव ये दोनों कमजोर होते हैं, तब कुंडली में शनि के दोष बढ़ते हैं। क्योंकि यदि आप कर्म अच्छा नहीं करोगे तो उससे आपका भाग्य भी कम होगा। तो कर्म, क्योंकि शनि का जो एक सीधे सीधे कहना है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस कर सो तस फल चाका। तो इस प्रकार से कर्मों की जो प्रधानता है ये राशि में, किसी भी राशि में देखा गया है। क्योंकि शनि जो है कालपुरुष की कुंडली में भी इसी जो दशम भाव है इसको डोमिनेट करते हैं। दशम भाव हमारे कर्मों का होता है, हमारे सारे जीवन पर्यंत जो हम मेहनत करते हैं उसका दशम भाव होता है। तो शनि का विशेष प्रभाव दशम भाव से संबंधित होता है और दशम भाव यदि अच्छा है और तो उसके साथ में भाग्य भी कई बार बहुत अच्छा साथ देने लगता है। तो ये है, तो ये कार्यों में किसी तरह से बाधा ना हो, समय में किसी तरह से भी रुकावट ना हो और कार्यों की जो गति है वो अच्छा रहे और उसके बाद साथ साथ में आलस्य न हो। ये है 10वें भाव का अच्छा परिणाम आने के लिए सबसे अच्छी चीजें हैं। नंबर 1, स्पिरिचुअलिटी, आप आध्यात्मिकता को अपने अंदर समाहित करें। नंबर 2, डिसिप्लिन, आप अनुशासन को अपने अंदर बनाए रखें। और नंबर 3, जो आलस्य है किसी प्रकार से भी आलस्य ना करें। तो ये चीजें यदि आपके साथ में होगी तो शनि की ढैया और शनि के साढ़े साथी का जो प्रभाव होगा वो कम से कम आपके साथ में दिखाई देगा। अब मैं ये कहता हूं कि जो गुरु की स्थिति आप देखते हैं अभी, बड़े जो परिवर्तन है इनके साथ साथ में इसके बाद में, ये जो डिस्कशन के बाद में मैं आपसे कहता जाऊंगा। जो यहाँ पर बृहस्पति है, जो बृहस्पति के बारे में ये कहेंगे तो बृहस्पति यहाँ पर जो है मई 2025 में आगामी राशि में यहाँ पर गोचर करेंगे। तो ये प्रभाव जो बृहस्पति का जो ये अभी का जो प्रभाव है ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1, 5, 9 की स्थिति बृहस्पति के लिए बहुत सुंदर यहाँ पर बनती है। शुक्र जो है 10 सितंबर के बाद, जो 10 सितंबर के बाद उसके अच्छे 10 सितंबर के बाद वो थोड़े कमजोर हो जाएंगे। तो तब तक के उसके बाद जो अच्छे फल लगातार आपको अनुभव 10 सितंबर तक जो है शुक्र कमजोर है और उसके बाद उनके बहुत अच्छे फल आने शुरू हो जाएंगे। जो यहाँ पर 2 राशि है और यहाँ पर 7 राशि है, जो संतान से संबंधित है और जो आपका कर्म भाव है, इनमें दोनों में अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा ठीक 10 सितंबर के बाद में। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े परिवर्तन हैं वो क्या आने वाले हैं और उन परिवर्तनों में हम वास्तव में ये सच्चाई कितनी कारगर होगी इसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपके जो अभी के प्रयास हैं वो आपको स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत हो रही है। अब जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना है उसमें मैं ये कहूंगा कि जो परिवर्तन है वो किस तरह से आएंगे। परिवर्तन होंगे कि जो अगले 30 वर्षों में जो शनि का गोचर हो रहा है, जो अगले 30 वर्षों में आपकी जो साढ़े साथी चल रही है वहां से जो शनि का गोचर हुआ वो एक बहुत ही सुंदरतम ढंग से कई प्रकार से बदलाव उसमें जातक में लाता है। अब जो ये प्लानिंग्स हैं, जो आपके एफर्ट्स होंगे, ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
ये आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च और मार्च के बाद में जो अच्छे परिणाम हैं इनको लाना शुरू कर देगी। ये बिल्कुल कटु सत्य है। इसके बाद इसके इसके साथ साथ में जो परिवर्तन आ रहा है वो मैं ये कहूंगा कि अगले 4 माह में, अगले जो ये 4 माह होंगे वो आपके जीवन को बदलने में बिल्कुल किसी भी तरीके से आपके जीवन में अचानक एक तो धन की प्राप्ति होगी और दूसरा ये देखा जा सकता है कि उस समय आपकी मेहनत से पैसा सही तरीके से आपके पास आएगा। ये देखिए ये है यहाँ पर जो शनि होंगे अगले मार्च में जो शनि होगा अभी की प्लानिंग के अनुसार यहाँ पर आपको अच्छा पैसा आना शुरू हो जाएगा। एक परिवर्तन। इसके साथ साथ में जो दूसरा परिवर्तन है उसके बारे में मैं कहूंगा कि यहाँ से जो ये स्थान है सुख भाव है, सुख भाव में वृद्धि होने वाली है और कई प्रकार से अच्छे प्रभाव सुख भाव के आपको मिलेंगे। अच्छा, अब इसके बाद मैं ये कहूंगा कि भाग्य के साथ में भी आपको मान सम्मान यहाँ पर प्राप्ति हो रही है। जो भाग्य के स्थान है यहाँ पर मान सम्मान आपको मिलेगा। दूसरा जो ये स्थान है, ये देखिए ये स्थान है, इस पे 3 दृष्टियां हैं आपके लाभ स्थान पर। 3 दृष्टि है। किसकी दृष्टि है? एक तो शनि की दृष्टि है यहाँ पर, दूसरा है यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है और तीसरा यहाँ पर राहु की दृष्टि है। तो 100% ये है कि जो आने वाला जो मार्च का महीना है उसके इस समय जो भी आप कर रहे हैं उसका अच्छा परिणाम आपके साथ में होगा, पक्का होगा। क्योंकि यहाँ पर जो बृहस्पति, राहु और शनि तीनों के तीनों आपके जो लाभ स्थान है उस पर दृष्टि रख करके लाभ स्थान को बहुत अच्छा बना रहे हैं। जब भी ये मेहमान, कौन मेहमान? ये जब भी ये मेहमान देखिए आप यहाँ पर ये है गुरु की दृष्टि, ये राहु की दृष्टि और ये शनि की दृष्टि। अब ये जाते समय में शनि आपको बहुत अच्छा परिणाम देने के जाने वाले हैं। यहाँ से दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गए शनि की दृष्टि। राहु की 9वीं दृष्टि आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए राहु भी देख रहे हैं। और उसके बाद गुरु महाराज देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, एक गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर 7 दृष्टि, बिल्कुल सीधे सीधे वहां पर गुरु देख रहे हैं। और गुरु की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन शनि के लिए भी है और राहु के लिए भी है कि जितना पॉसिबल हो सके आप मार्च के महीने में दिखा दीजिए, जितना आपको देना है वो आप दे दीजिए। और मकर राशि वालों को एक अच्छी जॉब और एक अच्छा हायर स्टेटस मिलने वाला है। साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि लाभ की बहुत अच्छी स्थितियां बनी रहेंगी। जो बच्चे रिसर्च के फील्ड में हैं उनकी जो कंटेंट्स और पब्लिकेशन है ये बहुत अच्छे स्तर पर होंगी, उनसे उनको बार बार लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ जो और फील्ड में नौकरी चाकरी वाली फील्ड में है उनको वहां पर हायर स्टेटस मिलेगा और कई तरह की लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। इसके साथ साथ में जो व्यापारी वर्ग है उनको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बन रही है। क्योंकि राहु यहाँ से राहुल बाहुर बलम करो तू, यहाँ से जो है राहु का बल पूरा बल है। उसके बाद शनि की जो दशम दृष्टि होती है, ये दशम दृष्टि जो है ये बृहस्पति भी वहां पर देख रहे हैं, तो दशम दृष्टि आपके लिए फलीभूत होगी और बहुत अच्छे परिणाम आपकी जो है अब मार्च में जो आ रहा है, मार्च 2025, उस समय ये देखने को मिलेंगी। तो जो जनवरी, फरवरी, मार्च है उस समय से आपको लगने लगेगा कि ये अच्छे परिणाम आने लग गए हैं। तो ये गुरु और राहु और शनि इन तीनों का जो जोड़ है यहाँ पर रहेगा और विशेष करके वरद हस्त जो है सीधे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान में है। तो ये मकर राशि को वालों के लिए एक फलीभूत, एक बहुत अच्छा जो बोलते हैं कि छप्पर फाड़ के देना, वो प्रभु की देन आपके लिए इस लाभ स्थान में बनेगी। ये लाभ स्थान आपका है। ये हुआ परिवर्तन। अब इस परिवर्तन के साथ साथ भी एक अगला परिवर्तन दो देखते हैं। वो परिवर्तन ये है कि यदि आप मेहनत को बढ़ाते हैं, यदि आप और अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि आप पैसे को इधर उधर लगाते हैं तो आपका धन भी बढ़ेगा और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। इन जो 4 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यदि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको धन लाभ जरूर होगा।
क्योंकि दृष्टि जो है सर्वोत्तम दृश्य, सर्वोच्च स्थिति इस समय बनी हुई है। जो जो आप कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू ड्यूरिंग दिस पीरियड, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो यू विल गेन 100%। कब गेन करेंगे? जब आपको ये मार्च का महीना आएगा, जैसे 7.5 आपकी खत्म होने जा रही है, उस समय आपका गेनिंग का पीरियड शुरू हो गया है और वो दिखने लगेगा आपको जनवरी 2025 से ये चेंज। उसके बाद जो कुछ विशेष करके चेंज है वो ये है कि जो पैतृक संपत्ति और धार्मिक जो सफलता और एक रिसर्च के फील्ड में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, संतान का भी मिलेगा, विदेश यात्रा से भी मिलेगा, एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, ये सारी चीजें होंगी आपकी। तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ जो विशेष योग हैं वो ये हैं कि जो ये फील्ड है, रिसर्च की फील्ड है, यहाँ पर ये आपकी बहुत अच्छी डेवलप करेगी। जो भी बच्चे रिसर्च कर रहे हैं या विदेशों में जो है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो जुपिटर है, जुपिटर ये है दो यहाँ पर, और वो लाभ की स्थिति को प्रदान कर रहे हैं राहु और शनि के साथ में। तो जो भी विदेश में है उनको लाभ होगा, जो भी जो है अपने व्यवसाय को विदेश में कर रहे हैं उनको लाभ होगा, साथ साथ में संतान का सुख प्राप्त होगा। जिन लोग जो अभी तक जो इंतजार कर रहे हैं उनको संतान का सुख प्राप्त होगा, और इसके साथ साथ में आपकी एक अच्छी सी उन्नति बन रही है, एक दूरस्थ क्षेत्रों से आपको बहुत लाभ मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन जो आपका लव रिलेशन है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि लव रिलेशन वालों के लिए ये 4 महीने हैं ये ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि ये उनको एक सही दिशा में प्रयास करना है, तो उस दिशा में नहीं करना है जहां पर शंका हो, जहां पर कई प्रकार की ऐसी चीजें आती हैं, आर्गुमेंट्स हो और कई सारी चीजें आती हो, उनको शनि और राहु खराब कर सकती हैं। यहाँ पर राहु को भी देखिए और शनि को भी देखिए, इस तरह से यहाँ पर शनि की दृष्टि होगी, वहां से भी वो ठीक नहीं समझा जाते हैं, राहु भी यहाँ पर इस तरह से होंगे। तो ये जो स्थिति होगी विशेष करके उन लोगों के लिए कह रहा हूं मैं कि जो अननेसेसरली अपनी लव की कहानी में जुड़े हुए हैं और कहानी बना रहे हैं अपनी प्यार प्रेम की, जबकि उनका प्यार प्रेम उतना है नहीं। वो लोग अपने इस तरह का ध्यान हटाएं और दूसरी तरफ लगाएं जहां कि उनको सही प्लानिंग से सही लाभ की प्राप्ति हो सके। चलिए अब चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि गुरु का जो पंचम भाव है यहाँ पर बहुत अच्छा बन रहा है। राहु केतु भी, राहु जो है तीसरे स्थान से बड़ा पराक्रम बढ़ा रहे हैं, साथ साथ में अब केतु के सामने आते हैं। ये देखिए 9 भाव में यहाँ पर केतु की स्थिति है। धर्म से जुड़कर रहना आपको लाभ देगा, लेकिन शनि और राहु आपको जोड़ने नहीं देंगे, कई प्रकार से वहां से अलग करेंगे। विशेष करके राहु 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए जो राहु का यहाँ पर नजर है वो आपको धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ने नहीं देंगी, कई प्रकार से वहां से ध्यान भटकाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप, क्योंकि राहु की दृष्टि भी आपके भाग्य स्थान पर है, मांस मदिरा का सेवन न करें मकर राशि वाले, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनसे उनका भाग्य उदय होगा, कई प्रकार से उनको नई वृद्धि वहां पर मिलेगी। भाग्य की उन्नति होना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इन 4 महीनों में आप मांस और मदिरा को बिल्कुल त्याग कर दें और वही प्लानिंग करें जो कि फर्दर फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। तो ये इसके साथ साथ में यदि मैं कहूं कि केतु ने ये जो शुक्र है, शुक्र वीनस है, ये 10 सितंबर के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 10 सितंबर के बाद, क्योंकि यहाँ पर 18 सितंबर को यहाँ पर स्थिति होगी, उसके बाद बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। तब तक यहाँ पर शुक्र जो है नीच के हैं, जैसे ही शुक्र यहाँ पर पहुंच देंगे तो 18 सितंबर के बाद तो आपकी बल्ले बल्ले हैं और बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। इन 4 महीनों में जो भी प्लानिंग्स हैं सब सेट हो रहा है और उसके बाद जो है अच्छे परिणाम आपके लिए आएंगे। अब इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि शनि का एक और चीज है कि जो जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये है कि जब मार्च में ये कंप्लीट हो जाएगी तो एक यू टर्न होगा और 29 मार्च को आपका जो है एक शानदार प्रोग्रेस दिखेगी। भाव में भी बहुत अच्छे, आपको एक बहुत अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं और 2025 मार्च से आपको अच्छे रिजल्ट आने से शनि जो है माला माल कर रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अब मैं ये आपको ये बताऊंगा कि इसके साथ साथ में हमें पितरों का भी आशीर्वाद रहना चाहिए, बड़े लोगों का भी आशीर्वाद हमें रहना चाहिए।
इस चीज को सभी जो है जितने भी मकर राशि वाले हैं वो ध्यान दे। कोई जो बहुत बुरी दशा जिनकी चल रही है उनके लिए मैं कहूंगा कि जो एक एक चावल है, जैसे 1 किलो चावल है या आधा किलो चावल है, आधा किलो आटा है, इसमें 10-10 रुपए रख करके अमावस्या के दिन जरूर मंदिर में दे दें। वो जो है एक पंडित जी को भी हो जाएगा, साथ साथ में आपके अपना भी भाव जो है उससे अच्छा हो जाएगा। अमावस्या के दिन ऐसा करने से हमारे जो पितृ होते हैं वो खुश हो जाते हैं, वो उनके नाम से हमने वो जो है निकाल के दे दिया, तो ये अच्छा रहता है। इसके साथ साथ में मैं आपको कहूंगा कि अब जो शनि की बात हम करते हैं, तो शनि आपके यहाँ से मीन राशि में आएंगे अगले 2025 में। अब यहाँ पर आएंगे जो शनि, तो ये स्थान भी आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और शनि यहाँ से बहुत कुछ आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसलिए जो है ये अधिक से अधिक जो है आप जो मेहनत करेंगे और 4 महीनों में जो भी प्लानिंग और जो भी आपकी मेहनत है वो रंग लाने वाली है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप बताने जा रहा हूँ कि जो 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 एक अष्टक वर्ग होता है, शनि का अष्टक वर्ग होता है। यदि हम अष्टक वर्ग बनाते हैं, जो अष्टक वर्ग बनाते हैं, तो अष्टक वर्ग में शनि का अष्टक वर्ग बनाए या आपकी राशि का अष्टक वर्ग बनाते हैं, तो ये स्थान होते हैं। देखिए ये स्थान होते हैं, इसमें 8 स्थान बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो है 1 2 3 4, इनको कहते हैं केंद्र के स्थान। ये केंद्र के स्थान हो गए। उसके बाद ये देखिए त्रिकोण के हो गए, ये धन स्थान हो गया, ये स्थान हो गया, तो 4 और 2 6 हो गया। और उसके बाद जो है ये स्थान हो गया, ठीक है, और ये स्थान हो गया, ये हो गया 8 स्थान हो गए, 4 2 6 7 और 8। अब इन स्थानों का ये जो अष्टक वर्ग जो हम बनाएंगे, तो ये और ये स्थान जो धन भाव है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आपकी जो प्रोग्रेस में। अब कैसे करते हैं अष्टक वर्ग में, मैं आपको ये बताता हूं कि यहाँ के जो पॉइंट्स होते हैं, लगना के जो पॉइंट्स होते हैं, आपके जो लगन के पॉइंट्स होते हैं, उनसे यदि कम पॉइंट्स यहाँ पर हैं या ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर, सपोज यहाँ पर अंक है 23 अंक से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अंक हैं आपके 25, ठीक है, 25, और यहाँ पर आपके अंक हैं 28। तो इसका मतलब है कि जो जिससे आपकी शादी हो रही है उसकी बातें आप मान रहे हो और मैनेजमेंट का सारी चीजें आपकी पत्नी, आपकी जो अर्धांगिनी है, उनके पास होंगी। यहाँ पर देखिए अष्टक वर्ग में ये देखा जाता है, इनके जितने पॉइंट्स हैं 25, यहाँ है 28, इट मीन्स कि दिस पोर्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, इट हैज मोर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो पत्नी जो आपकी होगी वो काफी कुछ संभालने वाली होगी और आप उनकी बातों को मानोगे। यदि यहाँ पर 23 अंक होता है तो इसका मतलब है कि आप जो है परिवार की सारी चीजें संभाल रहे हैं और आपकी जो वाइफ है उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा यदि यहाँ पर 25 अंक हैं और यहाँ पर 28 अंक हैं, तो ये हमारा लाभ स्थान होता है। इसका मतलब है कि हमारी मेहनत से हम जीवन में उत्तरोत्तर जो वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ पर 35 है, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा है। जो बैलेंस है 25 या 23 होता है, उससे नीचे यदि मार्किंग है, यदि बिंदु है, तो वो बड़ा संघर्ष लाइफ में करना पड़ता है। इनसे ज्यादा यदि नंबर अष्टक वर्ग में ज्यादा नंबर है, यहाँ पर यदि आपके 32 है, इसका मतलब अच्छा है आपके लिए, कम मेहनत में भी आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। यदि यहाँ पर कम अंक होते हैं तो इसका मतलब आपका स्ट्रगल ज्यादा है। इसी के साथ साथ में शनि के अष्टक वर्ग में यदि हम देखते हैं कि ये स्थान ज्यादा, यदि इन स्थानों में ठीक है, लेकिन यदि इन स्थानों में ज्यादा है, यहाँ पर यदि 25 के यहाँ पर 32 है, तो इसका मतलब ये रिसर्च की फील्ड में बहुत आगे जाएंगे। कई सारी चीजें होती 6 8 12 में कई यहाँ पर ज्यादा अंक होते हैं, तो कई बार ये माना जाता है कि कुछ कारणों से जो है ये आप उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से अष्टक वर्ग से हम जो पॉइंट्स हैं उनके साथ साथ में डिसाइड करते हैं कि हमारे जो लाइफ के फील्ड हैं, जो हमें लाभ मिल रहा है, वो कम है या ज्यादा है, हमें संघर्ष कम करनी है या ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है। ये क्लियरली जो अष्टक वर्ग होता है आपकी राशि का या शनि का जो अष्टक वर्ग होता है,
उससे ये क्लियरली मेंशन्ड होता है और उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आपकी जीवन में जो जो उतार चढ़ाव वाली चीजें हैं वो भी स्पष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों ये था, और मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि अभी जो आप 4 महीनों की प्लानिंग बना रहे हैं, ये यही सच्चाई है। ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो आप जो भी करना चाह रहे हैं उसका जो एक रिजल्ट जो आगे मिल रहा है वो एक फाइन आर्ट की तरह आपको मिलेगा, और वो जनवरी, फरवरी, मार्च को दिखने लगेगा, और मार्च के महीने में प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने होगा। और जैसे ही शनि की आपकी साढ़े साथी खत्म होगी, उसके बाद शनि आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे और वहां से वो जोर लगाएंगे कि आपको बहुत सारे धन की प्राप्ति होने वाली है 2025 में। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। केवल वही लोग कॉल करें जो कि बहुत नीडी हैं, और बाकी जो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि खूब मेहनत करें, सही दिशा में बढ़ें, अच्छे काम करें, अच्छे कामों की तरफ आगे रहें, स्पिरिचुअलिटी को मानें और डिसिप्लिन रहें। तो इनसे जो है हमारी सारी चीजें प्रभावित होती हैं। मैं अपने आप में प्रभावित होऊंगा, मेरा परिवार प्रभावित होगा, और मेरे समाज प्रभावित होगा इन चीजों से, और उससे हम एक अच्छे नागरिक के रूप में जाने जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।